नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। रोज किसी न किसी के साथ मैं बात करता हूं, आपको मिलाता भी हूं, सुनाता भी हूं। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे नेता जिनको मैं फक्कड़ मानता हूं। अपराधी अपना है या पराया है, कोई भेद नहीं करते। भ्रष्टाचार का आरोप अपने लोगों पर लगे या दूसरे लोगों पर लगे, विरोधी पर लगे, कोई परवाह नहीं, मोर्चा खोल देते हैं। आप कैसा फक्कड़ प्रवक्ता है जी कि अपनी पार्टी के मंत्री पर आरोप लगा और आप उसी से कह रहे हैं जवाब दो जवाब दो। अच्छा, हमारा बेटा अपराध करे तो कहे कि इसे फला के बेटा के साथ रहता था इसीलिए अपराध किया है। अरे अपराध किया है तो अपराध किया है, वो अपराध किया है तो बेटा भी मेरा है तो उसको हम कार्रवाई करेंगे उस पर। भाई ये राजनीति नहीं, पारिवारिक जीवन में भी अगर मेरा भाई भी गुनाह करेगा तो मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है वह। मेरा बेटा गुनाह करेगा तो वह भी गुनाह है। ऐसा नहीं कि दूसरे का हम करे तो राम राम और दूसरा करे तो जीना हराम। क्या हालात बना दिया। कौन है गुनाहगार? नीतीश कुमार जी का इतना लंबा संसदीय जीवन, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन माई का लाल पैदा लिया इस देश के अंदर में? तो 2005 के विधानसभा चुनाव के तृतीय चरण के अंतिम दिन जब सरकार भी नहीं बनी थी, नीतीश कुमार जी ने कहा कि किसी दागी को मंत्री नहीं बनाएंगे। और हमको ये बताते हुए पीड़ा होती है क्या हालात था इस बिहार का। जिस समुदाय में मेरा जन्म हुआ है 25 या 27 विधायक थे जब उस समय, सब पर आरोपे था। केकरो घोटाला के आरोप, केकरो मुड़ी काटे के आरोप, केकरो पर यह आरोप मंत्री नहीं बनने के लायक कोई थे। दिवंगत रामाश्रय बाबू जो चुनाव हार गए थे, नीतीश कुमार जी ने कहा कि सारे लोगों पर आरोप है, क्या करें। वुड बी चीफ मिनिस्टर हम रामाश्रय बाबू बोल रहे हैं आप गांधी मैदान में आके शपथ लीजिए। सर शर्म से झुक गया कि सर गणेश दत्त जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की पूंजी दे दी शैक्षणिक संस्थान के, उस सामाजिक समूह के लोग मंत्री बनने लायक नहीं थे। आज इस नेता के इस नीति और साख पर हमला हो तो मैं ट्वीट नहीं करूंगा, ये तो मेरा धर्म बनता है। और हमारे पार्टी के तमाम प्रवक्ता ने इसको रीट्वीट किया, हमारे ट्वीट को। लोगों की सामूहिक भावना बनी कि नेता की साख पर हमला हो रहा है, नेता की साख पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने क्या आरोप लगाया है, ये जवाब क्यों देने में क्या दिक्कत है भाई? हम पर कोई आरोप लगाया चुप हो जाएंगे। नहीं, मंत्री आपका जवाब दे रहे हैं। अभी तो भाई अब मंत्र तंत्र तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लगता है कि अगर हमारे पास दस्तावेज हैं और दस्तावेज जब मीडिया को मिल गया तो हमको क्यों नहीं मिलेगा भाई? हम भी चाहेंगे तो मीडिया हमें 1-2 घंटा के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। और हम पर कोई आरोप लगाए तो हम चुप रहेंगे। क्यों चुप है आपके मंत्री? मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम, मौन क्यों रहेंगे हम? और इस नेता की साख पर अब मानस पिता है। हे भगवान, भगवती माफ नहीं करेंगे। हे भगवती, ऐसा मत करिएगा इस आदमी के साथ। इस आदमी इस बेगुनाह आदमी ने इस बिहार का नव निर्माण किया है। जब लोग सपना में नहीं सोचता था इस बिहार के अंदर में विकास की पटकथा, कितना भी हमारा विरोधी हो, नीतीश कुमार जी के साख पर किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। इनके मानस पुत्रों पर तो गंभीर आरोप लग रहा है ना। अब अपने से कह लीजिए मानस पुत्र हैं हम, मानस पोता है मैं, हम ही उत्तराधिकारी हैं, हम ही सबसे नजदीकी हैं, तब भरम पालने में कोई दिक्कत है किसी को? दिखता है कि नजदीकी हैं भाई, पावरफुल है। अरे खूब दिखता है आपको, लेकिन आप करते क्या हैं? पुत्र वह संस्कारी होता है जो पिता के कर्म को ऊंचा ले जाता है। पिता के साख पर ही हमला कर दिया और जवाब नहीं। अब तक मैं तो संदेश से लौट रहा हूं, मुझे लगा कि जवाब आ गया होगा, कोई जवाब नहीं। जी, आप जेडीयू में हैं या आरजेडी में? नहीं, हम जेडीयू में हैं। जेडीयू में। और नीतीश कुमार जी को साख पर जब भी हमला होता है, व्यक्तिगत जब भी किसी ने हमला करने की कोशिश की है तो न हम दाएं देखें न बाएं देखें, सीधा तीर चलाए। नीतीश कुमार की इमेज पर कोई आंच नहीं आने नहीं देंगे, चाहे मंत्री ही क्यों हो। देखिए ना, आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी सवाल नहीं उठाया नीतीश कुमार जी पर। अटल जी इतना मानते थे नीतीश कुमार जी को। आप आडवाणी जी का देख लीजिए, लालू प्रसाद जी कभी व्यक्तिगत हमला नीतीश कुमार पर नहीं किए, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम अपने इनके मंत्रियों पर तो गंभीर आरोप लग रहे हैं। मंत्रियों पर नहीं। विजेंद्र यादव मंत्री है, कौन आरोप लगाया? श्रवण कुमार पर कौन आरोप लगा? मदन सहनी पर कौन आरोप लगा? महेश्वर हजारी पर कौन आरोप लगा?
भाई आरोप, एक पहली बार मेरी सरकार में एक मंत्री पर आरोप लगा और इस पर चुप्पी किस बात का? भाई डरे हुए क्यों हैं? डर किस बात का है? राजनीति में जो डर गया सो मर गया। लड़ाई लड़ना चाहिए मोर्चे पर। कोई गलत आरोप लगा देगा तंबू गाड़ करके तो उसका तंबू नहीं हम उखाड़ देंगे। याद है कि तेजस्वी यादव पर आरोप जब लगा था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि सफाई दीजिए, और नहीं सफाई दिए तो सरकार ही छोड़कर चले गए थे। मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पार्टी की ओर से हमको दायित्व मिला था, तो मैंने यह किया। हमको यहाँ तक स्मरण है, उस दिन लालू जी का डेट था रांची में। लालू जी शाम में आए, हमको फ़ोन किए कि क्या मामला है, तो हम कहे कि ऐसे ऐसे आरोप लगा है। हमारी राज्य कार्यकारिणी ने प्रस्ताव में ये सहमति दी। उसमें माननीय जय कुमार सिंह जो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि गठबंधन पर विचार होना चाहिए, ऐसे सब पर नहीं रहना चाहिए। तब जा करके लालू जी ने हमको फ़ोन किया, तो लालू जी ने पूछा हमसे कि हमको जवाब देना है, तो मैं तुरंत जवाब दिया। हमने कहा कि आरोप आप पर लगाए तो हम जवाब देंगे क्या? और जवाब नहीं दिया तो आप देख लीजिए नतीजा क्या निकला। सरकार ही छोड़ दिया, सरकार गिरा दिया। हम भाई अपने साख पर हमला होने देंगे? अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, हमारे सबसे लाडले मंत्री? हमारी पार्टी बहुत गंभीरता से इस सवाल को लेती है। और मेरे पार्टी के नेताओं से आप पूछिएगा, कार्यकारी अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे जो भी मंत्री हैं, हर मंत्री बोलेगा कि इसका जवाब देना चाहिए। हमारी पार्टी का एक पंचायत का कार्यकर्ता भी बोलेगा कि जवाब देना चाहिए। पार्टी का लाइन है, केवल नीरज कुमार का नहीं। बिल्कुल, मैं जब बोलता हूं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं। हमारा अगर मैं कोई पाप करूंगा तो पार्टी पाप करेगी ना, पार्टी उसमें शामिल हो जाएगी कि नीरज कुमार खाली रहेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार ईमानदार हैं, जो बेदाग हैं, उनकी कहीं ईमानदारी ही सुरक्षा छतरी बन गई है भ्रष्ट लोगों की? नहीं, देखिए, अब ऐसे अपवाद के लोग होते हैं, मैं नहीं जानता कि कितना, लेकिन मुझे ये लगा कि भाई ये 200 करोड़ ये जमीन जो सुन रहा था मैं, ये जमीन आज इसके नाम पर, 8 दिन के बाद उसके नाम पर, 4 दिन बाद उसके नाम पर, ये हमको समझिए। एक बार जब सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो हमको याद है कि क्या कौन सेल कंपनी बनाता था, उस सेल कंपनी से उस सेल कंपनी, उस सेल कंपनी से उस सेल कंपनी, और कहता है कि दस्तावेज बहुत है। अरे जो दस्तावेज है वो हम नहीं जानते क्या है, लेकिन जो अब तक प्राप्त दस्तावेज है उस पर सफाई दे दीजिए ना। उस पर क्या दिक्कत है बोलने में? बोलेंगे डंका की चोट पर। अब प्रेस से तो कम्युनिकेट करते थे, तो आखिर जो आरोप लग रहा है उस पर चुप्पी क्यों है? एक गंभीर सवाल है, ये नैतिकता का सवाल है। क्या होना चाहिए अब? हमारी समझ से माननीय मंत्री को जवाब देना चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो क्या? नहीं देगा तो पार्टी बड़ी है। पार्टी यह नहीं देखेगी कि नीरज कुमार है कि श्रीकांत प्रत्युष है कि फला आदमी है, वह नहीं देखती है पार्टी। न जात देखती है, न धर्म देखती है। मैं कह रहा हूं कि आप जाके एक एक मंत्री से हमारा पूछिए, एक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारियों से पूछिए कि उनको जवाब देना चाहिए। सैंपल सर्वे कर लीजिए आप तो अपने सरकार के, अपने पार्टी के अपराधी चरित्र वाले नेताओं के खिलाफ, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ भी मोर्चा खोले रहते हैं, लेकिन कहाँ कार्रवाई होती है उनके खिलाफ? कार्रवाई होती है कि कार्रवाई तो होना है। हमने अगर बोला है तो तीर निशाने पर लगाया। आज तक ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा। अनंत सिंह ताल ठोक रहे हैं मोकामा में जाके, ताल ठोकिए। एनडीए का मीटिंग करा रहे हैं। अच्छा, एनडीए की मीटिंग तो सब जगह हो रहा है, किसी को कोई रोक है, लेकिन हम उस सवाल पर नहीं जाना। भ्रष्टाचार अब नीतीश कुमार की साख पर कह देगा कोई, नीतीश कुमार का दाहिना हाथ है, नीरज कुमार बर्दाश्त कर लेगा? ये संभव है? ये अगले जन्म में भी संभव नहीं है मेरे लिए। नीतीश कुमार जी चुप कैसे हैं? नीतीश कुमार जी चुप नहीं रहते। नीतीश कुमार जी की चुप्पी ही राजनीति का एक बड़ा है। उनकी चुप्पी से ही डर लगता है। राजगीर चुप्पी दुइये को तो है ऐसा इलाज की पता, बड़ा फैसला लेते हैं। इंजेक्शन देंगे ना तो आपको आप मिलिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मिल करके ये आदमी पहचान रहा है कि नहीं हमको। अब पता चला कि एक बैग डिस्पैच रजिस्टर पर सिग्नेचर कराने के लिए चला गया। डिस्पैच मतलब मंत्री जी की छुट्टी होने वाली है। हम कितना ऐसे उदाहरण जानते हैं जिनको लग रहा था कि बड़ा हम नजदीकी हैं पदाधिकारी सब में, तब पता चला कि सुबह में उनको लव लेटर एगो मिल गया। तो मंत्री को लव लेटर मिल सकता है? भाई पार्टी किस, आपको जवाब नहीं दीजिएगा तो पार्टी सवाल तो पूछेगी। आप पार्टी के मंत्री हैं। अरे आप एक अन्य मार्ग के नॉमिनी है ना, आप चुनाव जीत कर नहीं आए हैं ना।
आपको एक अन्य पीके आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के भी कई मंत्रियों पर। कहाँ बीजेपी अपने मंत्रियों से जवाब मांग रही है? आप तो पहले प्रवक्ता हैं जो मांग रहे हैं। पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए हम जाने जाते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नीतीश कुमार जी, हम लोग बचपन से देखे इस आदमी के जीवन की ईमानदारी को। एक खपड़ेल घर में रहने वाला व्यक्ति आज राजनीति के इस मुकाम पर पहुंचा है, जिनकी माँ छठ जैसे महान पर्व में आती थी, लाठी लेकर के आती थी प्रसाद पहुंचाने के लिए, जो अपने चुनाव के बाद किसी से सहयोग नहीं लेते थे। इतना दिनों के लंबा राजनीतिक करियर है, एक दाग नहीं लगा जी? कभी नहीं, कभी नहीं। दाग तो उधर देखो नहीं करता था। अभी तो छेछालेदर हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी तो है, मेरे लिए अग्नि परीक्षा है, मैं बता रहा हूँ, अग्नि परीक्षा है मेरे लिए। लेकिन हम, भगवान हमको नवरात्र में भगवती हमको जरूर शक्ति देगी कि हम इस अग्नि परीक्षा से भी आगे निकल जाएंगे। कुछ होगा निश्चित हो, एकदम चंद्र टरे सूरज टरे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपकी कविता से, शेरो शायरी से बड़ा नेता चिढ़ते हैं। अनंत भाई भी चिढ़ गए कि या क्या कहवा रहे थे। अब हमरा से कोई चिढ़े है तो भाई, तो हम अपना चेहरा तो नहीं बदल लेंगे अभी इस उम्र में। हम कोई गलत गाली गलौज भी नहीं करते हैं, किसी से अपमानजनक शब्द भी नहीं बोलते हैं, कोई दुनिया में नहीं कह सकता है, ना अपने घर में हम करते हैं इस्तेमाल। जिसके पीछे पड़ जाते हैं पूरा रेल देते हैं। हम छेड़ते नहीं हैं, हमको छेड़िएगा तो भाई हम लग जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ एकदम, वो तो तय है। हमारे पास क्या है भाई, हम अपने कोई ये नहीं कह रहे कि हम ही दुनिया में एगो सत्यवादी हरिश्चंद्र पैदा लिए है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे पास नैतिक बल है। मेरा मोबाइल जांच करोगे, क्या जांच करोगे? राजनीति में कोई पार्टी के प्रति विरोध का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी पर कोई हमला किया है, आप मेरा पुराना वीडियो भी निकाल लीजिए, नीतीश कुमार जी पर किसी ने हमला किया है, हम तीर लेके खड़ा रहे। हम ये देखवे नहीं करते कि नुकसान है कि नीतीश कुमार पर ही हमला है अशोक चौधरी की चुप्पी। बिल्कुल बिल्कुल सीधा जो कह रहा हो। प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, और आप चुप क्यों रह रहे हैं? आरोप आप पर लग रहा है। बताइए 200 करोड़, बताइए लालू जी के बजट में उतना पैसा नहीं होता था एक विभाग में, पर्यटन ई सब में मंत्री लेके घूम रहा है। अब बताइए ना भाई, हम लोग वो कमरा नहीं बना पाए। यही करने तो कौन जमीन, तो ई प्लॉट तो वो प्लॉट पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। ये कभी हम लोग बड़ा बड़ा आदमी सुनते थे कि पाटलिपुत्रा कॉलोनी में रहता है, सब सुनते थे। बड़ा बड़ा हम लोग के कुछ टीचर थे, अखौरी बाबू सबका घर था, तो हम लोग जाते थे, कहते थे कितना सुंदर कॉलोनी है, ये देख लीजिए। मैंने एक के सप्ताह में दनादन है, पलटा पलटी है। ये कौन जमीन का हेरा फेरी है भाई? आज ही रजिस्ट्री हो रहा है, 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद उसके नाम से हो गया, घाल में लेता और कौन चाहिए ये। चलिए, तो आपने सुन लिया ना, मैंने कहा ना कि फक्कड़ नेता जिसको किसी की परवाह नहीं, सच है तो बोलेगा। तो नीरज कुमार को आपने सुन लिया और इशारा भी दे दिया है कि भाई मंत्री जी बचने वाले नहीं हैं। और नीतीश कुमार की चुप्पी से तो सबको डर लगता है। जब चुप होंगे तो बड़ा फैसला लेंगे, जब राजगीर जाएंगे तो भी बड़ा फैसला लेंगे। अभी वो चुप हैं, लेकिन एक सवाल है नीरज जी कि चुप नहीं है, आंख बंद करके सोए नहीं हैं। खबर है कि पीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री जी को बुलाया था। अरे हम तो कह रहे हैं ना कि साइलेंट ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन ऐसा करते हैं कि दर्द होता है ना, तो जिसको लगता है उसको तो दर्द होता है, आह करता है, कार्यकर्ता सब बोलता है वाह, अभी भी नीतीश कुमार जी का वही रसूख कायम। गाँव में इंजेक्शन दे रहे हैं, धड़ाधड़ इंजेक्शन दे रहे हैं, असर दिख रहा है एकदम। वो तो ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि विपक्ष देखिए धराशायी है, जिधर तीर चलेगा उधरे, और जिधर हम देखेंगे सत्ता भी उधर ही। कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कर देगा, डिफेम कैसे कर देगा? चलिए, कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकता है, डिफेम नहीं कर सकता है। और मंत्री की चुप्पी को नीरज भाई मानते हैं कि मुख्यमंत्री को डिफेम करने की चाल है।